प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेसेट यानी कि इजरायली संसद के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है। इजरायल की संसद ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को उनके भाषण के दौरान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। पीएम मोदी इजरायल की संसद में मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनके सदन में भाषण से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको अपना भाई बताया और इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। इजरायल की संसद में नेतन्याहू ने कहा कि भारत हमारा महान दोस्त है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे प्रिय दोस्त, ये महज शब्द नहीं है, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि दोस्त से बढ़कर भाई। कई मायनों में हम भाई हैं। जब आप पिछली बार यहाँ आए थे, हम दोनों भूमध्य सागर के तट पर थे और मैंने कहा क्यों ना हम अपने जूते उतारकर पानी में चलें, जिसे हम शुद्ध करना चाहते थे, और हमने ऐसा इजरायली तकनीक की मदद से किया। नेतन्याहू के इस बयान के बाद से देश में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इसे पीएम मोदी की लोकप्रियता बताया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि भारत और इजरायल का बहुत पुराना रिश्ता है और दुनिया में पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। देखो, जो कुछ श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, उससे साफ जाहिर होता है कि पूरे विश्व पटल पर भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है और भारत का स्थान लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत और इजराइल स्वाभाविक रूप से एक बहुत पुराने मित्र हैं और उस मित्रता की जो उसका असर है वो श्री नेतन्याहू के भाषण में दिखाई देता है। देखिए, भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है और इजराइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। हमने भी इजराइल को जब भी ज़रूरत पड़ी है, इजराइल के पक्ष में हम खड़े रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमास के हुए हमले की निंदा की, कड़ी निंदा की, और कहा कि एक एक भारतीय साहब, आपके साथ जो बर्बरता हुई, आपके साथ जो दुख आपको देखना पड़ा, हम खड़े हैं आपके साथ। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो बहुत अच्छी चीज़ कही। उन्होंने मोदी हक एक नई उपमा दी कि मोदी जी जब भी किसी को गले लगाते हैं तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। मोदी जी ने भी कहा कि भारत इजराइल के साथ आज खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री को, मोदी जी को मिला सर्वोच्च सम्मान, और अब तक 29 देशों में प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला अपना सर्वोच्च सम्मान। ये बताता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल अनुयायी, प्रशंसक या श्रोता के रूप में नहीं है, बल्कि निर्णायक साझेदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इजरायल दौरे पर गए और भारत और इजरायल के बीच रिश्ता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि कृषि संबंधी तकनीक जिसमें इजरायल का बहुत बेहतर स्थिति है, तो हम एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की भूमिका रही है कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि प्रेम और मोहब्बत के साथ अपने विदेशी राजनयिक संबंध का निर्वहन करते हैं। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं को नेतन्याहू के बयान पर भी भरोसा नहीं रहा। विपक्षी दलों के नेता नेतन्याहू द्वारा पीएम मोदी को भाई बताने पर नाराज हैं। विदेशी प्रोटोकॉल, विदेश मंत्रालय में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, बात करना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू तो अपने देश में जिस कदर बदनाम है, जिस तरीके के उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ की जनता उनके खिलाफ है। देखिए, आज की जियो पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ी है, लेकिन सवाल दो अहम है। नंबर एक, आज की डेट में अमेरिका इजराइल की ज़मीन का इस्तेमाल करके ईरान की तरफ फाइटर जेट्स और अपनी सैनिक की तैनाती कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को जिस सम्मान से नवाजा गया है वो इजरायल की संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान है। भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में बेहतरीन योगदान की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए उन्होंने इजरायल की संसद का आभार भी जताया।